आज़ाद कश्मीर में डेडलॉक खत्म हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया है। 17 अरकान के दस्तखत से अदम एतमाद जमा कराई गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग के अरकान ने भी दस्तखत किए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर भी वजीर आजम को हटाने के हामी। नून लीग हुकूमत में भी शामिल होगी या नहीं, इस पर अब तक फैसला नहीं हो सका है। तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असेंबली की गैर मौजूदगी के बायस स्पेशल सेक्रेटरी असेंबली के पास जमा कराई गई है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं जानते हैं। नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा अमीरुद्दीन मुगल, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई है। पीपल्स पार्टी के अरकान ने ये तहरीक जमा कराई है 17 दस्तखतों से, जिसमें पीपल्स पार्टी के अलावा मुस्लिम लीग नून के अरकान के दस्तखत भी शामिल हैं। और फैसल मुमताज़ राठौर को पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार नामज़द किया गया है वज़ारत उज़्मा के लिए। और फैसल मुमताज़ राठौर का अगर आपको बताऊँ तो तारफ़ इस तरह है कि वो सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी के, और इस वक्त अनवारुल हक की काबीना में वज़ीर बल्दियात भी हैं और पहले भी वज़ीर रह चुके हैं। पार्टी में इनकी जो क़यादत है वो बहुत ज़्यादा सीनियर क़यादत में ये शामिल नहीं होते, इससे ज़्यादा सीनियर लीडर भी मौजूद हैं। आइन के मुताबिक कम अज़ कम 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले जो है वोटिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद पर। अगर कामयाब होती है तहरीक अदम एतमाद तो फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और अगर नाकाम होती है तो मज़ीद 6 माह के लिए जो अनवारुल हक हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुगल, आपने हमें अपडेट किया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म फैसल राठौर होंगे। चौधरी मोहम्मद यासीन ने ऐलान कर दिया, कहा कि पीपल्स पार्टी को 40 अरकान की हिमायत हासिल है। आइंदा चंद रोज़ में जियाला वज़ीर आज़म बन जाएगा। राजा परवेज़ अशरफ बोले कि कश्मीरी बहन भाई हमारे दिल के बहुत करीब हैं, आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाएंगे। हमारे पास मौजूद है नून लीग की माइत और फिर और लोग भी, वी विल क्रॉस द नंबर ऑफ 40। तो फैसल राठौर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो उनका जो है वो फैसला किया गया है कि वो वज़ीर आज़म होंगे। पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और दोस्तों के साथ भी उनकी हमायत हासिल हो चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पोजीशन में हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस समीरुद्दीन ने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस बाकर नजवी भी आईनी अदालत का हिस्सा बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हमीदुद्दीन खान ने हलफ लिया है। जस्टिस करीम खान, जस्टिस रोजी खान और पेशावर हाई कोर्ट से अरशद हुसैन बाद में हलफ उठाएंगे। जस्टिस मुसरत हलाली की आईनी अदालत की जज बनने से माजरत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। हलफ बर्दारी की दूसरी तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद से टीका खान सानी की रिपोर्ट देखिए। 27वीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत की तश्कील में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आईनी अदालत के लिए नामजद 6 जजेस में से 3 ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। दूसरी तकरीबी हल्फ बर्दारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादम सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के अलावा अटार्नी जनरल उस्मान अमान और दीगर ने शिरकत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया। एलामिया जारी। कमेटी सिफारिशात पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अपडेट कर दिया गया है। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए कवायद मुरतब कर दिए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई।
फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स मेकिंग कमेटी के काम को सराहा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। देखें, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी। मुख्तसर इजलास था जो ये हुआ और उसमें दो ही नुकाती एजेंडा था जिस पर गौर किया गया। पहला पॉइंट, उसमें जो रूल्स 2025 के हैं उनको अपडेट करने का एजेंडा था, उसको अप्रूव किया गया है क्योंकि जो हालिया आईनी तरमीम हुई हैं उसके बाद जो नए रूल्स थे 2025 के, उनके तहत कुछ मुश्किलात साइलिन की जानिब से भी आ रही थी, कुछ फीडबैक आया था स्टेक होल्डर्स की जानिब से, उनके तहत उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर अपडेट कर दिया गया है और जो कमेटी थी रूल्स मेकिंग की उसको सराहा गया है, में ऐसा बताया गया है। दूसरा पॉइंट था मुनीर पराचा एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने का, वो भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सिर्फ इन दो पॉइंट्स पर ही गौर किया गया और जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह जिक्र नहीं है कि कौन कौन से जजेस इस इजलास में शरीक हुए, ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान का उसमें जिक्र है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही अभी भी लिखा गया है, जबकि जो नई तरमीम हुई है उसके तहत पाकिस्तान का लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट की हद तक साथ से हटाया भी गया था। यह एलामिया है मुख्तसर जो इस इजलास का सामने आया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। पार्लियामेंट की पास करदा तरामीम पर दो जजेस की गैरत जाग गई। जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई तब क्यों ना जागी। मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार सयाह और भयानक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज, कहा कि जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए तब इन जजेस का ज़मीर कहाँ था। अब पाकिस्तान आईनी रास्ते पर चल निकला है। कहा जाता है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यही लोग दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बने हुए हैं। फैसला करना होगा ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशत गर्दी के साथ। दो जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी अदलिया ने किया। और ये जजेस जो हैं इनका ज़मीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी। ये नारा लगाते हैं ना, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये उसकी ट्रांसलेशन है। यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है।